क्या होगा अगर जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे एक सिंगल इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगी। ये एक नई कंट्री होगी जो कि यूरोप की सेकंड सबसे लार्जेस्ट कंट्री होगी रशिया के बाद। ये बनी होगी टोटल 5 कंट्रीज की कॉम्बिनेशन पर: जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जो कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मगर रशिया इस पर अटैक कर देगा, फिर भी ये अपने आप को संभालते हुए रशिया को मुंह तोड़ जवाब देगा और ये फिर चेक रिपब्लिक पर अटैक करके उसको भी अपने अंडर में कर लेगा। उसके बाद ये स्विट्ज़रलैंड पर अटैक करेगा और फिर इटली को भी अपने अंदर कर लेगा। इटली को अंडर करने के बाद ये पोलैंड पर अटैक कर देगा, ताकि जो जर्मनी ने किया है वो ही ये कर पाए और ये इजीली उसको पूरा अपने अंदर ले लेगा। फिर ये फ्रांस पर अटैक कर देगा, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि फ्रांस की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर वो अब इतनी बड़ी टूरास आर्मी का सामना कर ही नहीं सकती, नो डाउट। तो कुछ ही टाइम बाद फ्रांस की मजबूत इकोनॉमी टूट जाएगी। फ्रांस ऑलमोस्ट हारने ही वाला होगा, तभी पोर्टुगल को अटैक कर देंगे ये लोग। और अब ये बन चुके हैं द माइटी टूरास, जो क्योंकि टूरास इनको किसी चीज़ की याद दिलाता है। और फिर ये स्पेन पर भी कैप्चर कर लेंगे और एक बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड कंट्री बन जाएंगे। और इनकी मिलिट्री रैंक यूरोप की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री रैंक कंट्री होगी रशिया के बाद। और ये ऑलमोस्ट रशिया को टक्कर दे देंगे, मगर फिर भी क्योंकि यूरोप सिर्फ 10 मिलियन लैंड एरिया का है और रशिया अकेला ही 17 मिलियन का है, तो ये हार जाएगा और रशिया फिर से जीत जाएगा। तभी नाटो यूरोप की एंट्री होगी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स पर अटैक हो जाएगा। मगर अब सारा यूरोप इनके खिलाफ है और इतनी बड़ी आर्मी का सामना ये लोग नहीं कर सकते। क्या होगा अगर अमेरिका बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे? अमेरिका ऑलरेडी दुनिया की 1 मिलिट्री रैंक कंट्री है। कनाडा पर अटैक करेगी। कनाडा की मिलिट्री इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है और ये इतनी आसानी से तो अमेरिका से जीत नहीं सकता और फॉल हो जाएगा। फिर ग्रीनलैंड पर और आइसलैंड दोनों को एक साथ अटैक करेंगे, मगर इनकी स्ट्रॉन्ग एलाइज इसको ऐसा करने से रोक देंगे। फिर क्यूबा पर अटैक होगा। क्यूबा को लेने के बाद हवाई, मगर क्यूबा वापस बदले में अटैक करेगा और इस पर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देगा। मगर बदले में अमेरिका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक खेलने लगेगा। मगर अभी यूके की एंट्री होगी। यूके इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ताकि अपना लैंड ना खोए और ये दोनों बेस्ट अलाइज ऑफ द वर्ल्ड यानी कि BFF बन सके। वही सामने से ग्रीनलैंड और आइसलैंड का मुंह तोड़ जवाब आ रहा होगा, मगर फिर से एक बार अमेरिकन फोर्सेस पूरी ताकत के साथ इन दोनों देशों पर हमला करेगी। इन दोनों देश इतनी बड़ी आर्मी को संभालने के लिए अभी बहुत बच्चे हैं, तो इजीली फॉल हो जाएंगे। अब ये बन चुके हैं एक बहुत ज़्यादा बड़ी और जाइंट कंट्री। इवन आइसलैंड तक को लेने के बाद ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों में है, मगर ग्रीनलैंड मुंह तोड़ जवाब देगा। फिर से एक बार अटैक होगा ग्रीनलैंड पर, तो अगर अब ग्रीनलैंड को गुस्सा आ चुका है और ग्रीनलैंड मरने से पहले ही अपनी थोड़ी सी आर्मी US के अंदर भेज देगा, मगर फिर से US सोल्जर्स उसको मारकर अपने अंदर कर लेंगे। उसके बाद अब बन चुका है US द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कनाडा ग्रीनलैंड। ये द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कनाडा, जो कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और ये मैक्सिको पर एक सरप्राइज अटैक करेगा, वो भी दूसरी आर्मी से। मैक्सिको अपने सारे एलाइज को बुलाने की कोशिश करेगा, मगर इतना उसके सारे एलाइज पर अटैक जाएगा।
मैक्सिको बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा। अमेरिका चिल मज़े में अटैक करने लगेगा, मगर अभी मैक्सिको उस पर अटैक करेगा, फिर भी अमेरिका उसको रिवर्स ले लेगा। मैक्सिको अपना लैंड लेने की पूरी कोशिश कर सकता है, मगर फिर से इतनी बड़ी आर्मी के सामने कहाँ ही टिक पाएगा। अब मैक्सिको हार चुका है इतनी सारी ज़मीन जो कि उसको मैक्सिको बनाती है, इवन उसकी कैपिटल तक ख़त्म हो जाएगी। अब जब अमेरिका गुस्से में आ जाएगा। मैक्सिको पूरे साउथ अमेरिका को यूएस के खिलाफ भड़का के अपनी साइड कर लेगा और उन सबको कैप्चर कर लेगा। अब मैक्सिको भी दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है यहाँ पर। मैक्सिको यूएस पर अटैक कर देगा, मगर रिवर्स में यूएस भी मैक्सिको पर अटैक कर देगा। मैक्सिको को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी और वो अपना लैंड बचाने चले जाएंगे, मगर इतने में अमेरिकन सोल्जर्स आकर पूरे मैक्सिको को अपने अंडर में कर लेगी। मैक्सिको को समझ आएगा कि उसके साथ गेम खेला गया है ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट हो और वो अमेरिका से डर कर अपना लैंड कुर्बान कर दे। मगर अब मैक्सिको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, मगर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। उसकी मिलिट्री को बहुत कमज़ोर है इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग देश के सामने, मगर वो अपना लैंड लेने में सक्सेसफुली हो जाएगा। मगर अब की बार यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक होगा, मगर यूनाइटेड स्टेट डियाला नाम पढ़ लेगा। मगर फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कनाडा पूरी जान से अटैक करते रहेगा जब तक कि उसका लैंड छोड़कर सब लोग मर न जाए। मगर इतनी पार लगाने के बाद भी उसके बहुत सारे सैनिक मर जाएंगे और ग्रीनलैंड को सारे देश जाने लगेंगे। मगर अब अमेरिका एक बड़ी गलती कर देगा, वो रशिया के ऊपर 2000 न्यूक्लियर स्ट्राइक छोड़ देगा। और अगर आप एक बहुत बड़े ज्योग्राफिक स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा रशिया के पास डेड हैंड सिस्टम है, और रशिया अपना डेड हैंड सिस्टम अटैक ऑन कर देगा और पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स गिरने लगेंगे। अब अमेरिका क्या ही कर सकता है न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के मामले में, और हार मान जाए।